दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल अभिषेक एकेडमी 23 में स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई के लिए पूरी तरह से तत्पर होंगे। तो मित्रों, आज की हमारी जो टॉपिक है वो उपसर्ग और प्रत्यय पे है। और मित्रों, हम आपको बताते चलें कि वो सारे एग्ज़ाम, जितने भी वनडे एग्ज़ाम हैं, सब में ये पूछे जाते हैं और इनका एक इम्पॉर्टेंट दर्जा भी होता है सारे एग्ज़ाम में। तो चलिए हम अपने समय को बिना बर्बाद किए हुए अपनी टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि उपसर्ग कहते किसे हैं। उपसर्ग वे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में लगकर उनके अर्थ में विशेषता ला देते हैं अथवा उसके अर्थ को बदल देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे जैसे मित्रों, कार एक शब्द है। कार एक शब्द है ना, उसमें अगर हम उप शब्द जोड़ दें तो हमारा उपकार बन जाएगा। क्या हो जाएगा? उपकार हो जाएगा। और जैसे कार को ही लेते हैं, कार में यदि हम अधि शब्द जोड़ देते हैं तो हमारा क्या बन के आएगा? अधिकार शब्द बन के आ जाएगा। तो इस प्रकार से मित्रों, इसमें कहा भी गया है कि आरंभ में लगकर उनके अर्थ में विशेषता ला देते हैं अथवा उसके अर्थ को बदल देते हैं पूरी तरह से। जैसे हम कह सकते हैं कि कार का एक अलग अर्थ था और उप से जुड़ने के बाद उसका एक अलग ही अर्थ हो गया। तो चलिए आगे चलते हैं। उपसर्ग हम आपको बता दें बच्चों कि उपसर्ग जो है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, उप प्लस सर्ग से। जहां उप का अर्थ होता है समीप और सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना, अर्थात हम कह सकते हैं किसी शब्द के समीप आकर एक नया शब्द बनाना। तो यहां तक सबको समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि उपसर्ग को कहते हैं। अब आप लोग बताइए कि उपसर्ग को क्या कहते हैं। अभी हम आपको पहले ही बताए कि उपसर्ग को क्या कहते हैं। तो इसमें पहला है शब्दांश, दूसरा है वाक्यांश, तीसरा है शब्द और चौथा है पद। तो हम आपको अभी बताए कि उपसर्ग को क्या कहते हैं? शब्दांश कहते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उपसर्ग का प्रयोग होता है। अब बताइए कि उपसर्ग का प्रयोग होता कब है? पहले होता है या फिर बीच में होता है या फिर लास्ट में होता है? उपसर्ग का प्रयोग होता कब है? ऑप्शन में भी लिखा गया है कि शब्द के आदि में, शब्द के मध्य में, शब्द के अंत में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग बताइए। हम आपको बताते चले कि बच्चों में कन्फ्यूजन होता है कि वो लोग समझते हैं कि आदि का मतलब अंत होता है। हम आपको बता दें कि आदि का मतलब होता है आरंभ या प्रारंभ करना। ठीक है, तो इसमें हमारा सही भी ए वाला होगा, जिसमें कहा गया कि शब्द के आदि में, मतलब शब्द के शुरुआत में। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है मित्रों, उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के बाद में जुड़ता है, किसी शब्द के मध्य में जुड़ता है या फिर किसी शब्द के आगे जुड़ता है या फिर शब्द में कहीं भी जुड़ सकता है। ये तो पूरी तरह से गलत है। उपसर्ग वो तो नहीं है कि कहीं भी जुड़ जाए। उपसर्ग, हाँ, सी वाला ऑप्शन आप लोग देखेंगे कि किसी शब्द के आगे जो लगता है उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। जैसे उप हुआ या फिर अधि हुआ, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? संयोग में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? बताएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संयोग में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? सबसे पहले संयोग का विच्छेद करिए। तो अगर करेंगे तो सम प्लस योग, अगर इसको मिलाएंगे तो क्या बनेगा? ये हमारा बन जाएगा संयोग। तो हम आपको बताए हैं कि सम, इसमें हमारा जो पहला सही होगा सम, क्योंकि इसके विच्छेद में सम प्लस योग से मिलकर ही संयोग बनता है। तो ठीक है, बाकी के जो ऑप्शन है वो गलत हैं। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन की तरफ हम लोग आ गए हैं। पांचवें क्वेश्चन में क्या कहा गया है? निसंकोच शब्द में उपसर्ग है। तो बताइए निसंकोच शब्द में क्या उपसर्ग है? पहला है निस और दूसरा है नि, तीसरा है नि और चौथा है निस। तो बताइए इसमें सही कौन सा है? इसमें हम आपको बता दें कि इसमें हमारा ए वाला सही है। तो चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? हमारा छठा क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन कहा दिया गया है कि सुशिक्षित में उपसर्ग है। बताएंगे कि सुशिक्षित में उपसर्ग क्या है। पहला ऑप्शन है सु, दूसरा है सुसी और सी है त, डी है सी। बताएंगे इसमें सही कौन सा है? सुशिक्षित, इसको एक बार आप फिर से विच्छेद करिए और विच्छेद करने के बाद देखिए कि इसमें विच्छेद करने के बाद कौन कौन से शब्द अलग होते हैं और अलग होने के बाद कौन कौन से शब्द आते हैं। विच्छेद करने के बाद आपको सबसे पहले मिलेगा सु,
इसके बाद आपका जो है वो शिक्षित पूरी तरह से बनेगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? ए वाला। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अतीन्द्रिय में उपसर्ग बताइए। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाइएगा और बताएंगे कि इसमें सही कौन सा है। ए वाला है अति, बी है अ, और सी है अत, डी है इंद्रिय। तो बताएंगे इसमें सही कौन सा है। अभी हम आपको बताए हैं, सबसे पहले उपसर्ग को करते समय सबसे पहले आप शब्द का विच्छेद करेंगे, उसके बाद ही बताएंगे कि सही कौन सा है। विच्छेद करेंगे तो इसमें आपका कौन सा आएगा? अति आएगा। अति प्लस इंद्रिय मिला के क्या हो जाएगा? अतीन्द्रिय। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रत्याशा शब्द में उपसर्ग है। पहला ऑप्शन है प्रति, दूसरा है प्र और तीसरा है प्रत्या, चौथा है अ। बताएंगे इसमें सही कौन सा है। तो इसमें भी वही करना है, प्रति प्लस आशा, प्रत्याशा। इसमें भी हमारा कौन सा सही है? प्रति सही है। तो चलिए आगे चलते हैं। 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस शब्द में अ उपसर्ग नहीं लगा है? अब ये बताएंगे। इसमें आपको बताना है कि अ उपसर्ग किसमें नहीं लगा है। पहला ऑप्शन है अकथ, दूसरा है अचूक, तीसरा है अभेद और चौथा है अनुज। तो इसमें हम आपको बताते चलें कि इसमें हमारा अनुज सही होगा। पूछा क्या कहा क्या गया है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से किस शब्द में अ उपसर्ग नहीं लगा है। अकथ जो है आपका, इसमें अ उपसर्ग लगा है, और अचूक है, इसमें भी अ लगा है। अभेद जो है इसमें भी अ लगा है, क्योंकि अगर विच्छेद करेंगे एक हिसाब से देखा जाएगा तो अ प्लस भेद, भेद का भी कहीं ना कहीं कुछ अर्थ होता है, तो अभेद इसका हो गया। अचूक, अ प्लस मतलब अगर चूक का विच्छेद करेंगे तो अ प्लस चूक, चूकना का भी मतलब अगर चूक का लिया जाए तो चूकना का मतलब कहीं ना कहीं अर्थ निकलेगा। और पहला जो है कथ, कथ का मतलब कहना, कथनीय, ऐसा कुछ भी निकल सकता है इसका अर्थ। लेकिन जो लास्ट वाला आपका ऑप्शन है अनुज, इसका कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा। नुज का कोई अर्थ नहीं होता है, हम आपको बता दें, नुज का कोई भी अर्थ नहीं होता है। तो अ उपसर्ग जो है इसमें नहीं लगा है। ठीक है, इसमें आप अ को जोड़ेंगे, पहले से ही ऑलरेडी पहले से अनुज जोड़ के ही आता है, जुड़ा हुआ ही आता है ये। तो चलिए इसमें हमारा अनुज सही है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? उत से निर्मित शब्द है। बताएंगे इसमें सही कौन सा है। पहला है अवकाश, दूसरा है उच्चारण और तीसरा है उपकार, चौथा है अध्ययन। बताएंगे इसमें कौन सा सही है जो कि उत से निर्मित शब्द है। तो इसमें हम आपको बताते चलें कि उच्चारण का जब आप विच्छेद करेंगे तो उत प्लस चारण बराबर क्या हो जाएगा? उच्चारण हो जाएगा। तो इसमें हमारा बी वाला सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित शब्दों में कौन सा उपसर्ग नहीं है? बताएंगे निम्नलिखित शब्दों में कौन सा उपसर्ग नहीं है। तो अ भी एक उपसर्ग है, जैसे अभी हमने आपको बताया। और चिर, चिराकार, अगर उसमें आकार चिर प्लस आकार कर दिया जाए तो चिराकार हो जाएगा, चिर भी एक उपसर्ग है। अ प्लस कार कर दिया जाए तो आकार हो जाएगा, इसका भी ये भी एक उपसर्ग है। और चौथा जो आपका दिया गया है प्रति प्लस एक कर दिया जाए तो प्रत्येक हो जाएगा, यह भी एक आपका उपसर्ग है। लेकिन जो सी वाला दिया गया है इका, ये कोई मित्रों उपसर्ग नहीं है, ये आपका गलत है। तो ये आपका सही भी होगा, क्योंकि क्वेश्चन में निगेटिव पूछा गया तो निगेटिव ऑप्शन भी होगा आपका। चलिए आगे चलते हैं। बराबर क्वेश्चन, इसमें क्या कहा गया है? एक से अधिक उपसर्गों से बना शब्द है। बताइए इसमें कौन सा सही है। पहला है सहोदर, दूसरा है सहकारी, तीसरा है आलोचना और चौथा है समालोचना। बताएंगे इसमें कौन सा सही है। पूछा क्या कहा क्या गया है कि एक से अधिक उपसर्गों से बना शब्द है। तो बताएंगे इसमें एक से अधिक उपसर्ग लगा है, जितने भी चार शब्द जो दिए गए हैं ऑप्शन में, इसमें एक से अधिक उपसर्ग लगा है। तो बताएंगे इसमें कौन सा सही है। इसमें जो देखिए आपका डी वाला दिया गया है समालोचना, सही आपका यही है। इसमें एक से अधिक उपसर्ग लगाए गए हैं। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रज्ञ शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। बताइए इसमें कौन सा प्रयुक्त उपसर्ग है प्रज्ञ में। पहला है परा और दूसरा है परी, तीसरा है प्र और चौथा है आपका प्रा। तो बताएंगे इसमें कौन सा सही है। इसमें तो
आपका सी वाला पूरी तरह से सही है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रत्युत्पन्न शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, बताएंगे इसमें कौन सा सही है? प्रत्युत्पन्न, पहला है प्रत्यु, दूसरा है तीसरा है प्रति और चौथा है प्रत्युत। तो बताएंगे कौन सा सही है। हम आपको पहले भी बताए हैं कि सबसे पहले उपसर्ग को करते समय पूरे शब्द का सबसे पहले आप विच्छेद करेंगे, उसके बाद ही बताएंगे कि ऑप्शन में दिया क्या, देखेंगे कि दिया क्या गया है, उसके बाद आप ऑप्शन को टिक करेंगे। इसमें देखिए प्रत्युत्पन्न जो दिया गया है इसका विच्छेद करेंगे तो प्रति प्लस उत्पन्न आएगा। उत्पन्न का भी एक अपना अर्थ होता है, जब उसमें प्रति जोड़ दिया जाएगा तो प्रति उत्पन्न, उसका एक अलग, उसकी एक अलग विशेषता भी हो जाएगी, अलग अर्थ भी हो जाएगा। तो इसमें हमारा कौन सा सही है? प्रति। चलिए आगे चलते हैं। 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? स्वयंवर शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है, बताएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वयंवर शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? पहला है स्व, दूसरा है स्वयं, तीसरा है सम और चौथा है स। तो इसमें आपका स्वयं शब्द सही है। स्वयं प्लस अंबर मिलके क्या बनेगा? स्वयंवर। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित शब्दों में से एक उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, बताएंगे। क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्नलिखित शब्दों में से एक उपसर्ग में एक एक में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, एक शब्द में, बताएंगे वो कौन सा, चारों ऑप्शन में वो कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग का प्रयोग हुआ ही नहीं है। तो बताएंगे। पहला है कुख्यात, दूसरा है कुलीन, तीसरा है कुचाल और डी वाला है कुयोग। तो इसमें मित्रों आपका जो कुलीन दिया गया है इसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे आपका प्रत्यय स्टार्ट हो जाता है यहीं से। अब उपसर्ग में जितना हम आपको बताए हैं इतना आपके लिए काफ़ी है, इससे बाहर कहीं से नहीं आना है। तो चलिए अब हम आप लोगों को प्रत्यय बता देते हैं कि प्रत्यय क्या होता है, और इससे जुड़े, इससे रिलेटेड कुछ आपको क्वेश्चन करा देते हैं जिससे आपको एग्जाम में कुछ ना कुछ उसके लाभ जरूर मिलेंगे। तो प्रत्यय वे शब्दांश जो शब्दों के अंत में जुड़कर उनमें विशेषता या परिवर्तन लाते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। देखिए उपसर्ग का बिल्कुल विपरीत होता है प्रत्यय। उपसर्ग जो होता है वो शब्द के आदि में जुड़ता है, मतलब प्रारंभ में जुड़ता है, और जो प्रत्यय आपका होता है वो शब्द के अंत में जुड़ता है, प्रत्यय कहलाता है। और इतना भी जानते रहिए, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है पेपर में कि प्रत्यय को और भी किस नाम से जाना जाता है। तो प्रत्यय को हम आपको बता दें कि प्रत्यय को परसर्ग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? परसर्ग भी कहते हैं। तो चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया गया है? अब आप लोग बताएंगे कि प्रत्यय होता है, प्रत्यय क्या होता है, बताएंगे। प्रत्यय हमारा एक शब्दांश होता है। क्या होता है मित्रों? शब्दांश होता है। तो चलिए आगे चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन में दिया गया है बैठक शब्द में कौन सा प्रत्यय है, बताएंगे। पहला बै, दूसरा बैठ, तीसरा अक और चौथा क। तो इसमें बैठक शब्द में आपको प्रत्यय बताना है, सेम उसी तरह से करना है, बस उपसर्ग का विपरीत प्रत्यय होता है, उसमें पहले लगता है और इसमें अंत में लगता है। इसका भी विच्छेद आप कर सकते हैं। जैसे बैठक का है बैठ प्लस अक, देखा जाए तो, लेकिन ये गलत होगा। बैठ प्लस क, इस प्रकार से अगर देखा जाए तो बैठक होगा हमारा। तो इसमें हमारा कौन सा सही होगा? क। ठीक है, डी वाला सही होगा, डी फॉर डेनमार्क वाला। चलिए आगे चलते हैं। तीसरा कहा गया है कि कहावत में कौन सा प्रयुक्त प्रत्यय है? कहावत, कहा प्लस आवत, यही आपका सही है, डी फॉर डेनमार्क इसमें भी सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। चौथे में कहा गया है कि कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं, बताएंगे। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ये कई बार तो सीटेट में पूछा गया है और कई बार यूपीपी में पूछा गया है, तो इसलिए हम इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कहेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसमें आपका डी फॉर डेनमार्क क्रिया सही होगा, और इसको आप VIMP जरूर लगाइएगा क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पांचवा है सुहावना लिखाई व छलिया में निहित प्रत्यय के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए, बताएंगे। सुहावना और लिखाई व छलिया, इन तीनों में क्या प्रत्यय जुड़े हैं, आप लोग बताएंगे। पहला है आवना, खाई या,
ये सही है, या फिर वना आई या ये सही है, या फिर आवना ई या ये सही है, या फिर डी फॉर डेनमार्क वाला सही है, आवना आई या। बताइए क्या सही है इसमें। सुहावना एक प्रकार से देखा जाए तो सुहावना जो है इसमें आपका आमना प्रत्यय जुड़ा है, ठीक है। और जो लिखाई है इसमें आपका क्या जुड़ा है, आई जुड़ा है, ठीक है। और छलिया जो है मित्रों, इसमें आपका क्या जुड़ा हुआ है, या जुड़ा हुआ है। तो एक प्रकार से देखा जाए तो इसमें भी डी फॉर डेनमार्क वाला सही है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा लुटेरा शब्द में प्रत्यय है, बताएंगे। तो इसमें आपको तो पता ही होगा कि इसमें कौन सा सही होगा। पूछा क्या गया है कि लुटेरा शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो लुटेरा में एरा लगा हुआ है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, आहट और आवट और आस आदि किस प्रकार के प्रत्यय हैं, बताएंगे। पहला है कर्तृवाच्य, दूसरा है कर्मवाच्य, तीसरा है भाववाचक, या फिर चौथा है संबंधवाचक। बताइए कौन सा सही है। इसमें आपका भाववाचक जो है ये पूरी तरह से सही है। आहट एक प्रकार से एहसास अनुभूति होता है, आहट जो होता है। आवट भी वही अनुभूति होता है, आस भी एक अनुभूति होती है, तो ये हमारा भाववाचक है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, धड़ाक में प्रत्यय बताइए। एक बार पूछा गया था यूपीपी में, इसलिए हम इसको ले लिए हैं। धड़ाक में प्रत्यय बताइए कौन सा है इसमें। तो इसमें हम आपको बताते चलें कि धड़ाक आक इसमें जुड़ा हुआ है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 10वें क्वेश्चन में कहा गया है, निम्न में से ई प्रत्यय से निर्मित शब्द में कौन सा नहीं है। क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। निम्न में से ई प्रत्यय से निर्मित शब्द में कौन सा नहीं है, बताएंगे। पहला है मंडली, दूसरा है नगरीय, तीसरा है टोकरी, चौथा है नाली। बताएंगे इसमें कौन सा सही है। तो इसमें आपका जो है नगरीय पूरी तरह से सही है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, रसोइया में प्रत्यय है, बताइए। ये तो आपको पता ही होगा, इसमें क्या प्रत्यय है, तो इसमें या प्रत्यय है, रसोई प्लस या, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बच्चा में पन प्रत्यय जोड़ने से बनने वाला जो शब्द होगा वो क्या होगा। पहला है बच्चापन, दूसरा है बचावन, तीसरा है बचावपन, और डी वाला है बचपन। तो इसमें हम आपको बता दें कि इसमें आपका डी फॉर डेनमार्क यानी कि बचपन सही होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में नी प्रत्यय नहीं लगा है, बताएंगे। चारों ऑप्शन हैं, जिसमें पहला है शेरनी, दूसरा है मोरनी, तीसरा है नौकरानी, और चौथा है कूटनी, ठीक है। अब बताएंगे कि क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द में नी प्रत्यय नहीं लगा है, नहीं पूछा है कि नी प्रत्यय नहीं लगा है। तो नौकरानी जो है आपका, इसमें नी प्रत्यय नहीं लगा है बच्चों, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 14वां क्वेश्चन है, भलाई में कौन सा प्रत्यय है, बताएंगे। तो भलाई में भला प्लस आई, ठीक है। आई जो है इसमें आपका सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। औपचारिक शब्द में प्रत्यय लगा है, बताएंगे। औपचारिक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है। इसमें आपका पहला है अ, दूसरा है क, तीसरा है इक, और चौथा है डी वाला है इक। तो इसमें आपका जो है सी फॉर चेन्नई, इक जो है आपका पूरी तरह से सही है। चलिए, तो वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियो जो है वो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।